हेलो गाइस। हेलो। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। जसिंदर ब्लॉग्स। आप सभी ने जो है न्यूज़ सुनी होगी कि मार्क मिलर ने जो है 50 पॉइंट्स, जो एलएमआई की बात चल रही थी कि वो एलएमआई के पॉइंट्स जो हैं वो रिमूव कर देंगे। अब जो है वो उन्हें ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो कब से इस रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है क्योंकि जिन्होंने एलएमआई ली है उनके पॉइंट्स 50 जो है वो बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे। आई मीन्स के 50 हो या 200 जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं एलएमआई के, वो उन्हें बिल्कुल रिमूव कर दिए हैं। क्योंकि एलएमआई पे आपको जो आपकी जॉब ऑफर होता है नॉकआउट के हिसाब से, या तो 200 पॉइंट मिलते हैं या तो 50, जो मैक्सिमम 50 ही मिलते हैं। तो वो आपको पीआर स्पोर्टिंग एलएमआई भी होती थी, और जो आपको क्लोज वर्क परमिट होता है, ड्यूली इंटेंट होती है जिसपे आप वर्क परमिट भी करवाते हो, तो उनमें आपको 50 पॉइंट जो एक्सप्रेस एंट्री में आपको एक्सपोर्ट मिलती थी एक्स्ट्रा। तो जो भी जिन बंदों के पॉइंट्स नहीं बनते थे आपके जो एक्सप्रेस एंट्री में, तो वो एक एलएमआई अपने एम्प्लॉयर से लेके तो उनको 50 पॉइंट ज़्यादा बन जाते थे, तो उनको पीआर मिल, क्योंकि पीआर में आपको दो दो नंबर, तीन नंबर, एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो वो जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये बात चल रही है, तो इसका हमें भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो पड़ा है। अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो जो उन्होंने अनाउंस किया है वो स्प्रिंग से बोला है। स्प्रिंग 20 मार्च से के बाद शुरू हो जाता है, एंड ऑफ मार्च। तो मार्च, अप्रैल और मई तक। तो अब ये जो एग्जैक्ट डेट क्या है वो ये अपडेट करेंगे, लेकिन स्प्रिंग से उन्होंने बोल दिया कि एलएमआई ये जो नई हो, पुरानी हो, किसी को भी 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे। सिर्फ एग्जाम्पशन उनको है जिनको इनविटेशन पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए आ गया होगा, या फिर जिनकी फाइल पीआर के लिए उन्होंने अपनी जो इनविटेशन के बाद जब हम फाइल अपनी डालते हैं, अपनी जो फाइल अप्लाई करते हैं अपने पीआर, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जिन्होंने पूल में फाइल डाली है, जो कोई नए एलएमआई करवा रहे हैं या जिनकी पुरानी है, मतलब कि पूल में फाइल डालने से पहले पहले तक आपको ये 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है कि जो एलएमआई में हमको 50 पॉइंट्स मिलते थे वो रिमूव कर दिया है। अब वो स्टार्ट होगा स्प्रिंग 2025 से, बट उन्होंने ये चीज़ भी लिखी है कि ये एक टेम्पररी है। मीन्स के ये कुछ टाइम तक है। अब ये कब तक इस चीज़ को रखेंगे इसका कोई उन्होंने नहीं बोला, बट उन्होंने स्पेशली ये मेंशन किया इट्स अ टेम्पररी, मतलब कुछ टाइम तक ही होगा। लेकिन ये कितने टाइम तक होगा, किस डेट से स्टार्ट होगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है, अभी जब तक ये सिचुएशन सही नहीं होती, जब इनको लगेगा कि हाँ यहाँ हमें स्किल्ड बंदे चाहिए, तो स्किल्ड बंदे यहाँ तभी आएंगे, उस कंट्री में आएंगे जिनको यहाँ पे वहाँ पे रेजिडेंसी का उनको ऑप्शन मिलेगा। तो ये 50 पॉइंट तभी उनको दिए जाते थे एलएमआई कि हाँ ये स्किल्ड बंदा एलएमआई करवा रहा है, तो इसको एक रेजिडेंसी के लिए एक अलग से मतलब जैकपॉट कर लो कि आप 50 पॉइंट इनको मिल रहे हैं। एक गिफ्ट, मतलब कि अगर आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो, आप एक स्पेशल हो, आपको 50 पॉइंट एलएमआई के मिल रहे हैं। तो जब इनको लगेगा कि हमारी कंट्री में अभी जो लेबर्स की शॉर्टेज हो रही है, जो स्किल्ड वर्कर लेबर है, तो तब ये वापस इसको करेंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि ये परमानेंटली नहीं हुआ है कि अब ये परमानेंटली रूल बन गया कि एलएमआई के पॉइंट नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मे बी 6 मंथ, मे बी 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि अगर 50 पॉइंट्स कम हो रहे हैं तो क्या पता जो सीआरएस स्कोर है वो भी हाँ डाउन हो जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो आएगा, क्योंकि अभी अगर गवर्नमेंट को समझ लो कि नया साल शुरू होता है, अगर उनको 5,000 10,000 बंदों को पीआर देनी है, इनविटेशन उनको आईटीए भेजना है, तो पहले 548 46 43 हाईएस्ट स्कोर रहता था। तो वहाँ तक जितने बंदों का होता था, 5,000 बंदों का, तो उनको इनविटेशन चला जाता था। जब उसमें से एलएमआई के बंदे उनके 50 पॉइंट कम हो जाएंगे, तो वो 540 वाला होगा, वो 490 पे आ जाएगा। तो और जब बंदे ही सारे कम हो जाएंगे, तो इनविटेशन जब वो उनको पीआर देने, इनविटेशन भेजने हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली स्कोर डाउन आएगा। ये 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। अब वो ही है कि इसमें भी एलएमआई लेके लोगों के पॉइंट बन रहे थे, एलएमआई के बिना जो पॉइंट बनेंगे सबका नंबर तो आएगा नहीं। अब देखना होगा, नया साल आएगा तो फिर नए पीआर के जो भी इन्होंने अपडेट किए हैं कि इतने लोगों को पीआर देनी है, जो नेक्स्ट ईयर का इनका प्लान है, तो फिर पता चलेगा कि कितने। इतनी हमें भी लग रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन है, तो उससे पहले अब गवर्नमेंट ने जो चेंज करना था कर लिया है। अब वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, और साथ में जो पीआर के जो उनका प्लान है, अब उसको वो टारगेट करेंगे। तो काफ़ी लोगों को पीआर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। वही है, मार्च तक टाइम है सबके पास जिसको एलएमआई का करना है। तो सेकंड न्यूज़, बैड न्यूज़ ये है कि जो फ्लैग पोलिंग थी वो उन्होंने, गवर्नमेंट ने अब बंद कर दी है। अब जो भी स्टूडेंट या जो विजिटर जो भी अपना एलएमआई लेनी हो या उन्हें वर्क परमिट में चेंज करवाना हो, अब उन्होंने फ्लैग पोलिंग बिल्कुल बंद कर दी है। फ्लैग पोलिंग का मतलब है कि अब वो बॉर्डर पे जाके
चेंज नहीं करवा सकते हैं। मीन कि वैसे तो स्टूडेंट वालों को इतना फ़र्क इसमें पड़ा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो अपना जो है अगर वर्क परमिट उन्हें लेना हो तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मेन जो है विजिटर्स वो यहाँ पर आते थे, क्योंकि वो ऑनलाइन अप्लाई तो कर नहीं सकते, तो वो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर आके वो बॉर्डर पे जाके एलएमआई चेंज करवाया। तो बट अब उनके लिए ये न्यूज़ है कि वो भी अब बॉर्डर पे चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कंट्री का एक है कि अगर आपको अपना स्टेटस रिस्टोर करना है विजिटर से वर्क परमिट पे, तो आपको एक ये इन्होंने एक प्रोसेस बनाया था कि आपको कनाडा के बॉर्डर से अमेरिका के बॉर्डर पे जाना है, फिर वापस आना है, कि आपने अपनी कनाडा को छोड़ दिया, कंट्री को आउट किया, देन वापस इन किया और आपका स्टेटस चेंज हो गया। तो अभी अमेरिका का जो न्यू प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रेशर है कि अपने बॉर्डर्स को देखें, नहीं तो बिजनेस में हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए वहाँ से भी पहले ये बातें हो रही हैं कि काफ़ी से ऑफिसर्स जो हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं, फ्लैग पोलिंग में। तो उनका वो काम नहीं है बॉर्डर पे बॉर्डर रह के सिक्योरिटी उनको का, हाँ। सिक्योरिटी का चीज़ें देखनी है, तो इन्होंने इसको टोटली बंद कर दिया है। जो वर्क परमिट पे हैं या जो स्टूडेंट हैं जिनको अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो पहले ही इन्होंने बंद कर दिया था, आज से 4-5 महीने पहले, कि आप बॉर्डर पे नहीं जाके ले सकते। देन अगर किसी को अपने वर्क परमिट से स्टडी पे आना है या स्टडी से वर्क परमिट पे जाना है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। यही फ़र्क है कि ऑनलाइन में 3-3 4-4 महीने रिजल्ट आने में लगते हैं। बाकी बॉर्डर पे जाना कोई ज़्यादा यही था विजिटर के लिए ज़्यादा था, और चेंज कराने में इंस्टेंट आप एक ही दिन जाओगे आपका वीज़ा चेंज हो जाता जाएगा। है। बंदा बॉर्डर पे नहीं जा सकता था क्योंकि ऑफिसर आपको 1-to-1 वहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, तो हर बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो यही है कि इंस्टेंट आपको वर्क परमिट चाहिए था तो आपको मिल जाता था, अभी आपको 3 या 4 महीने जितना भी टाइम ऑनलाइन प्रोसेस का वो आपको लगेगा। तो यही जो थी 2 बैड न्यूज़ की, एक एलएमआई के पॉइंट्स रिमूव कर दिए हैं और दूसरा कि उन्होंने फ्लैग पोलिंग जो है वो बंद कर दी है। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे रूल्स जो हैं वो आहिस्ते-आहिस्ते, क्योंकि इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तो वो बहुत सारे रूल्स चेंज करेगी ताकि जो है वो इमिग्रेशन जो है वो बिल्कुल रोक सके। बट विदाउट इमिग्रेशन या विदाउट जो भी बाहर से लोग आते हैं फॉरेन वर्कर्स, उनके बगैर ये कंट्री भी नहीं चलेगी। ये चीज़ें इनको पहले करनी चाहिए थी, ये तो क्लियर है। बैक टू बैक चीज़ें चेंज करना, वो अब क्या है कि इलेक्शन आ गए तो ये यहाँ पे सिटीजन को खुश करने के चक्कर में सारा वही कुर्सी का खेल है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, तो तभी ये सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक जो दिख रहा है कि मुश्किल है कि ये गवर्नमेंट वापस आएगी, और ये इतना ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। जो नई गवर्नमेंट आती तो उन्होंने भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं करना था, और इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं उनकी ब्रांचेस अब शट डाउन होना शुरू हो गए हैं टेम्परेरी, क्योंकि वहाँ के जो उनके जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उनको सैलरी तक नहीं, क्योंकि एडमिशन ही नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप खुद देख लो कि कितनी चीज़ें हैं। कॉलेजेस से स्टार्ट हो जाओ आप, आईलेट सेंटर, और यहाँ पे जो हम अपना जैसे आईसीबीसी में अपना हम कार्ड अप्लाई करते हैं, लाइसेंस, ये सब हम फी देते हैं $40, $50, $30। अब स्टूडेंट ही नहीं आएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें कैसे चलेंगी। ग्रॉसरी स्टोर्स में देख लो, स्टूडेंट्स हैं, काम भी कर रहे हैं, ग्रॉसरी खरीद रहे हैं। बसेस में देख लो, पास स्टूडेंट्स ने बनाए, स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो हर एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कनाडा की अपनी कंट्री में खुद की कोई इतनी ज़्यादा चीज़ों की मतलब कि प्रोडक्शंस नहीं है, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, सारी चीज़ें बाहर से ही आती हैं। तो ये चीज़ें वापस आस्ते आस्ते रिस्टोर होंगी। ये गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही है। पहले इन्होंने क्या करते हैं कि एक विंडो हर कंट्री खोलती है, इमिग्रेशन किसी कंट्री में नहीं रुकती। कोई बोलेगी विजिटर वीज़ा बंद हो जाएगा, हर एक चीज़, लेकिन इन्होंने विंडो नहीं किया, इन्होंने पूरे पूरे डोर खोल दिए। आ जाओ, सब आ जाओ। जैसे अब सब आ गए तो अब इतना ज़्यादा मैसअप हो गया, अब क्लोज कर दिए, अब क्लोज इतना ज़्यादा कर दिया है ना कि अननाउन कर दिया। जो आए हैं उनको भी समझ नहीं आ रही क्या करना है, जो नए आ रहे हैं वो तो आएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। तो 2 जो अपडेट थे हमने आपको बताए हैं। बाकी यहाँ पे अभी क्रिसमस चल रहा है, हॉलीडेज़ हैं, जसमीत को भी हॉलीडेज़ हैं, और बॉक्सिंग डे भी है। सभी चीज़ें यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूके से कनाडा ज़्यादा है, अच्छा है। यहाँ पे सोशल लाइफ ज़्यादा, क्रिसमस में यहाँ पे ज़्यादा लोग जो है इंजॉय करते हैं। हेलोइन में इसमें इतनी डेकोरेशंस है, हर एक घर पे इस तरह की लाइटिंग और इस तरह की डेकोरेशंस है जैसे कि कोई पैलेस है, किसी घर में शादी होती है जैसे हम अपनी कंट्रीज़ में करते हैं, उस तरह से सिंगल घर, हर एक अपने जो हमारी कम्युनिटी के हैं वो घर छोड़ के, वो तो इसमें 1-2 घर होंगे, ज़्यादा जो गोरों की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन है, लाइटिंग इतनी ज़्यादा है ना कि हर एक चीज़ बंदा देख के इतना खुश होता है कि भाई मतलब कि अच्छी तरह से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम भी जाएंगे कहीं, वो फन व्लॉग होगा हमारा, बनाएंगे प्रोग्राम, हम भी कहीं घूमने के लिए गए बाहर, अगर कुछ आपको अच्छा व्यू दिखा सके तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ के जो क्रिसमस लोग किस तरह से इंजॉय करते हैं। और यहाँ हम सर्च कर रहे हैं कि आसपास कौन सी जगह है जो
हम जा पाएँ, क्योंकि ज़्यादा काम पे भी बिजी होते हैं और ज़्यादा इतना ट्रैवल भी नहीं है, मौसम भी उस तरह से है, तो ज़्यादा दूर जाया भी नहीं जाएगा। लेकिन हम जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये अभी कनाडा की जो सिचुएशन चल रही है, आगे आने वाले टाइम में अभी हमारा भी बिजी चल रहा है और शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाता है। तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा, जैसे आगे समर सीजन आएगा, तो हम कोशिश करेंगे हम थोड़ी और व्लॉगिंग स्टार्ट करें डेली रूटीन पे, मतलब कि किस तरह से क्या क्या है, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे कि आप अगर आप सरी में हो, जब पूरे कनाडा में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, जब सरी में हो तो आपको कहाँ कहाँ आना चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या कैसे खरीदना चाहिए, जो कि नए बंदे जो भी आएंगे, जो कि आप इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, आपको पहले पता है क्लोज हो गया जो भी आएंगे उनके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी कि हर एक चीज़ हम अपनी वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ज़रूर और करना। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, तो आप उस पर जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं कि छोटी मोटी अपडेट जो है, हम अगर हमारे पास टाइम नहीं होता उतना तो हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो जैसे जैसे हमारा वो चैनल भी ग्रो होगा तो हम वहाँ भी छोटे छोटे शॉर्ट्स डालना शुरू कर देंगे, कि ताकि एक हमारे जो भी सब्सक्राइबर एक ऑडियंस, हम उनसे कनेक्ट रहें और एक हर एक चीज़ जो है टाइम पे पता चलती रहे कि क्या चेंजेस हुई हैं। तो मिलते हैं मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट नेक्स्ट। वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय बाय। बाय।